हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइफ फॉर ऑल एग्जाम में। देखिए दोस्तों, यह चैनल अभी हमने नया क्रिएट किया है, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर हम आपके लिए 9, 10, 11, 12 के सारे विषय लेकर आएंगे जो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है। सबकी क्लास लगवाएंगे आपकी, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यदि आप हमारे चैनल से अभी नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और इस पर हम आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है डॉक्टर मनोहर रे की मैथ की जो बुक है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। उसे स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो है, इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपने त्रिकोणमिति जो है आप 9th से पढ़ रहे हो, 9, 10, 11 में आपने त्रिकोणमिति पढ़ी। त्रिकोणमिति में आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी, क्या कि त्रिकोणमिति में फॉर्मूले बहुत होते हैं और बिना फॉर्मूले के आप त्रिकोणमिति को हल नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फॉर्मूलों पर अच्छी तरह से कमांड करनी होगी। अब मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉप फॉर्मूले हैं इस चैप्टर से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो चैप्टर है, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, मार्केट से आप 10 या 15 रुपये वाला एक रजिस्टर परचेज कर लेना। वहाँ पर मैं जो भी फॉर्मूले मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं आपको उस बुक में नोट कर लेने हैं, ठीक है, और लर्न कर लेने हैं। और जब भी मैं एक्सरसाइज कराऊँ, तो जब भी मैं एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली कराऊंगा तो बीच बीच में क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले यदि आपने नोट कर लिए हैं तो आप सही है, आप रिवाइज कर लेना उससे, जो आपने अपने जो रजिस्टर में नोट किए थे उससे। यदि आपने आपकी नोटबुक में वो फॉर्मूला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाते वक्त बताया है यदि आपने नोट नहीं किया है तो मैं साइड में आपको बता दिया करूँगा कि ये फॉर्मूला है भाई, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। तो आप उसे नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। सच बता रहा हूँ, चैप्टर पूरा हो जाने देना आप। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको 100% गारंटी देता हूँ, चाहे आप कितने भी कमजोर हों, ठीक है। आपसे यदि एग्जाम में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो बचेगा नहीं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। और एक बात बताऊं दोस्तों, आप अपने आप को कमजोर मत समझा करो। देखो, कमजोर वो होता है जो कोशिश नहीं करता है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डॉक्टर मनोहर रे की 12th की मैथ की बुक जो है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक है। तो उसे हल करेंगे, ठीक है। उसकी प्रश्नावली है 2A। तो उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमसे पूछा गया है कि फलन दिए हुए हैं, ठीक है, यानी प्रश्न दिए हुए हैं और उनके मुख्य मान निकालने हैं, ठीक है। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं, चलिए सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मुझसे पूछा गया है कि कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालिए, ठीक है। तो मुख्य मान निकालने के लिए क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैं, आपको भी उसी तरीके से प्रश्न हल करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बराबर लगाइए। तो देखिए, मैंने लगाया बराबर, ठीक है, बराबर लगा दिए। बराबर लगाने के बाद में क्या करना है, आपको कॉस इनवर्स की जगह आप कॉस इनवर्स लिखो। यहाँ पर जो कुछ भी हो, अगर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स एज इट उतारना है, ये वाला पहले। उसके बाद ये देखना है कि ये इसमें ये कॉस, यहाँ पर कॉस है तो देखेंगे कॉस में कितने की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर साइन होता है तो देखते हैं साइन में कितने की वैल्यू होती है। तो यहाँ कॉस है तो कॉस में देखेंगे, ये कॉस में वैल्यू होती है cos 60 अंश की। आपने पढ़ा होगा कॉस में कितने की वैल्यू होती है, cos 60 अंश की। अब चूंकि हमें यहाँ पर मान निकालने होते हैं रेडियन में, रेडियन का मतलब होता है पाई के रूप में, और रेडियन में मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जिस संख्या को भी हमें रेडियन में बदलना होता है उस संख्या को हम पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमें बताइए कॉस में कितने की वैल्यू, cos 60 अंश की, तो 60 के अंश को हम रफ कार्य में लिख लेते हैं, ठीक है। लिखने के बाद में हमें इसे रेडियन बनाना है तो पाई/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो मैंने, अब हल करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 के 5 से काटो, 6 के 6, 6 3 18, कितना आ गया, पाई/3,
ठीक है दोस्तों, यानी कि कॉस में ये कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 से, और अगर कोई रेडियन में पूछे तो कितने की होती है, कॉस π/3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा दोस्तों कॉस π/3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है लेकिन काटते नहीं है वास्तव में, तो अंदर वाला एंगल ही तो बचा, एंगल कितना है π/3। ठीक है दोस्तों, तो मेरा आंसर क्या आ गया, π/3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखो मुख्य मान निकालने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, जो भी हमें फलन दिया होता है, ठीक है, या जो भी प्रश्न दिया होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये किस यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इसके एंगल में, ये इसमें कितने की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा था, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोस में कितने की वैल्यू होती है, तो हमें पता है कोस में ये cos 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर यहाँ पर निकालना है रेडियन में, किस में निकालना होता है, रेडियन में। और रेडियन में निकालने के लिए क्या, देखिए रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उस मान को π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, देखो 60 मान था, यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई किया मैंने π/180 से, जब इसे हल किया तो कितना आया, π/3। उसको यहाँ पर रख दो कॉस के साथ में, यदि कॉस की वैल्यू है तो कॉस के साथ में, साइन की वैल्यू है तो साइन के साथ में। फिर क्या होता है, इस कॉस इनवर्स से यह कॉस कट जाता है, तो अंदर वाली चीज़ बचती है जो भी एंगल में होती है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, π/3। ठीक है, π/3 क्या होगा, मेरा मुख्य मान होगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया आंसर। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दूसरा, इसका जो प्रश्न है दूसरा जो पूछा गया है मुझसे, तो दूसरा प्रश्न जो है मुझसे पूछा है, दूसरा प्रश्न sec इनवर्स 2, इसका निकालना है मुझे मुख्य मान। क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है sec इनवर्स 2 का। उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर लगाइए, बराबर लगाने के बाद में sec इनवर्स की जगह sec इनवर्स लिखिए। अब देखिए sec इनवर्स में 2 जो है ये किसकी वैल्यू होती है, sec जो है sec में 2 किसकी वैल्यू होती है, ये पता होना चाहिए। तो sec में जो 2 वैल्यू होती है, ये होती है sec 60 की। ठीक है, तो 60 को बदलेंगे अब पाई के रूप में, रेडियन के रूप में, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। और रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 60 आया है हमारा, तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे हम π/180 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 6 और 6 3 18, कितना आ गया, π/3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, sec π/3। ठीक है, sec π/3। अब sec इनवर्स से sec क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा मेरा, π/3। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया मेरा मुख्य मान। अब जिन भी भाइयों को ये नहीं पता कि sec की वैल्यू कितनी होती है, हमें वो उन्हें ये पता है कि हमें साइन की पता है, कॉस की पता है, टेन की पता है, लेकिन sec की नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, sec जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। आपको पता है cos 60 की कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसीलिए sec 60 की कितनी होगी, 2/1। एक यदि नीचे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो sec 60 का मान कितना होता है, 2। तो इस तरीके से ही दूसरा क्वेश्चन हल किया मैंने। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करा दिए मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके 2 पार्ट करा दिए मैंने आपको। ठीक है, अब हम इसका तीसरा सवाल अभी नहीं करेंगे, उससे पहले करेंगे हम इसका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा करेंगे हम थोड़ी देर में, उसका कुछ कारण है। ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा कारण क्या है, कारण है कि उसमें माइनस दी हुई है। ठीक है, तो माइनस वाले हम एक साथ करेंगे, उससे पहले जिनमें माइनस नहीं दी है उनको हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इन्हीं की तरह है, जिस तरह से हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, उसके बाद उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, इसमें पूछा है आपसे कोशेक इनवर्स 2, कोशेक इनवर्स 2 की वैल्यू पूछी है, COSEC कोशेक इनवर्स 2। इसका निकालना है मुख्य मान। क्या निकालना है, मुख्य मान। तो वही प्रोसेस है, सबसे पहले बराबर लगाइए, बराबर लगाने के बाद में कोशेक इनवर्स की जगह कोशेक इनवर्स, फिर क्या देखेंगे, कोशेक में ये 2 कितने की वैल्यू होती है, तो कोशेक में ये 2 जो है ये किसकी वैल्यू होती है, कोशेक 30 अंश की। कैसे पता चला हमें ये पता चला क्योंकि हमें पता है कोशेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 की कितनी होती है, 1/2, तो कोशेक 30 की कितनी होगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोशेक 30।
लेकिन हमें आंसर किस में निकालना होता है, रेडियन में। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई। तो 30 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे पाई बट्टे 180 अंश से। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 के पाड़े से कट करो, 3 1 3, 3 6 18, हल होकर कितना आया ये आया पाई बट्टे 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, कोशेक पाई बट्टे 6। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, कोसेक इनवर्स से कोसेक क्या होता है, कट जाता है, लेकिन काटते नहीं है स्पष्ट रूप से। अब अंदर वाला जो एंगल होता है वो बचता है, एंगल कितना है, पाई बट्टे 6। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा आंसर और मुख्य मान। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8वां पार्ट। ठीक है, क्योंकि वो भी इन्हीं की तरह से है। ठीक है, बाकी के जो भी प्रश्न रह गए उसके बाद उन्हें ही करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 में मुझे पूछा है कि कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान निकालिए। ठीक है, कॉस इनवर्स √3/2 का क्या निकालना है, मुझे मुख्य मान निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाते हैं, बराबर, उसके बाद में कॉस इनवर्स कीजिएगा, कॉस इनवर्स। अब देखेंगे कॉस में ये कितने की वैल्यू होती है, √3/2। तो कॉस में यह वैल्यू होती है कॉस 30 अंश की, कितने की, कॉस 30 अंश की। अब 30 अंश को किस में बदलेंगे, अब रेडियन में। उसके लिए क्या करना होगा हमें, पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई। तो 30 अंश में मल्टीप्लाई करेंगे पाई बट्टे 180 से। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 3 और 3 6 18, हल होके कितना आया, ऊपर पाई और नीचे 6। ठीक है, तो ये कितने की वैल्यू होती है, कॉस पाई बट्टे 6 की। ठीक है, अब क्या होगा, कॉस इनवर्स से कॉस क्या होगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या, पाई बट्टे 6 एंगल वाला। ठीक है, ये एंगल बचा हमारा, यही क्या होगा हमारा आंसर और मुख्य मान। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे उन पार्ट को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के उन पार्ट को जो कि मैंने छुड़वा दिए थे। ठीक है, जैसे कि तीसरा छुड़वा दिया था मैंने, और भी पार्ट छुड़वा दिए थे। उसका कारण ये था कि उसमें माइनस दी थी बीच में, और माइनस का रूल थोड़ा अलग हो जाता है। क्या अलग होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आपको साइन लिखा हुआ दे, साइन, ठीक है, साइन लिखा हुआ दिखाई दे, टेन लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक लिखा हुआ दिखाई दे, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, ये लिखा हुआ दिखाई दे। तो इनके अंदर बाई चांस माइनस आ जाए इनके एंगल में, जैसे यहाँ साइन लिखा हुआ है और साइन के एंगल में आ गया माइनस थीटा। ठीक है, तो ये माइनस जो है ये पहले आ जाता है, तो ये हो जाता है माइनस की साइन थीटा। इसी तरह कोसेक में होगा, अगर कोसेक के एंगल में माइनस आता है तो वो माइनस कहाँ आ जाएगा, या आगे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह टेन में होगा, मान लो टेन के यहाँ पर है माइनस, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, लेकिन कॉस और सेक में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, कॉस और सेक जो होते हैं ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, वो माइनस थीटा होते ही नहीं। अगर कॉस माइनस थीटा कहीं पर लिखा है तो उसका आंसर होता है प्लस कॉस थीटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया कॉस माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आया मान लीजिए सेक माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन जो है ना आप 100% समझ जाओगे अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो। ठीक है, वैसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं माइनस वाले। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो था आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यहाँ गलत लिखा हुआ है मैंने, यहाँ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और इसका जो अगला पार्ट है वो है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है इसका, ये क्वेश्चन था कि टेन इनवर्स -1 इसका मुख्य मान निकालिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर लगाइए, टेन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स। अब टेन में एक कितनी, माइनस को देखेंगे ही नहीं, इग्नोर कर दो माइनस को, माइनस है ही नहीं, ये कंसीडर करो। टेन में एक कितने की वैल्यू होती है, 10 45 अंश की, कितने की, 10 45 अंश। 45 अंश को किस में बदलेंगे, रेडियन में। चलिए बदलते हैं, 45 × 5/180। ठीक है, अब काटो इसे, 15 के पार्टे से काटो, 15 45, 15 × 15 कितने बचे, 3, 30 होगी, 15 दूनी 30,
अब 3 के पहाड़े से काटो, 3 का 3, 3 चौक 12, कितना आया π/4, ठीक है। यानी कि 45 अंश कितने की वैल्यू होती है, π/4 को कहते हैं, यानी कि ये कितना होगा 10 π/4, ठीक है। अब अंतर क्या करना है, इतना करने के बाद में ये जो माइनस है उसे यहाँ पर लगा देंगे अब, और ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर से लगाएंगे ऐसा बड़ा वाला, ठीक है। अब 10 से 10 तो कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है एंगल, एंगल कितना है हमारा माइनस के π/4, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा आंसर और मुख्य मान, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां पार्ट। देखिए 5वां पार्ट जो है इसमें हमसे पूछा है साइन इनवर्स माइनस के √3/2 का मुख्य मान निकालिए। तो क्या करना है हमें, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स लिखेंगे सबसे पहले। अब देखेंगे साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में ये वैल्यू होती है साइन 60 अंश की, कितने की होती है साइन 60 अंश की। अब 60 अंश को बदलेंगे किसमें, रेडियन में, तो π/180 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 के पहाड़े से 6 के 6, 6 3 18, हल होके कितना आया π/3, ठीक है। यानी कि कितना हो गया ये साइन π/3। अब अंतर क्या करना है, मैंने आपको बताया था ये माइनस जो को कहाँ लगेगी यहाँ पर, और यहाँ पर कैसा ब्रैकेट लगेगा इस तरीके से, ठीक है, और बाहर लगेगा इस तरीके से ब्रैकेट। अब साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आएगा माइनस के π/3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर और मुख्य मान, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6, ठीक है। देखिए पार्ट 6 जो है इसमें हमसे पूछा है कि tan इनवर्स माइनस ऑफ √3 का मुख्य मान निकालिए। तो क्या करना है, सबसे पहले बराबर tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स, tan में ये कितने की वैल्यू होती है tan 60 अंश की। अब 60 अंश को किस में बदलेंगे रेडियन में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से, हल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 के पहाड़े से 6 का 6, 6 3 18, हल होकर कितना आया है π/3, यानी कि ये कितने की वैल्यू होगी 10 में 10 π/3, ठीक है। अब अंतर क्या करते हैं माइनस वाले, ये माइनस यहाँ पर लगा देते हैं और इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट और बाहर इस तरीके से ब्रैकेट। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा माइनस के π/3, ठीक है। यही हमारा आंसर है और मुख्य मान भी। देखिए दोस्तों अब हम करेंगे पार्ट 7, ठीक है। पार्ट 7 में हमसे पूछा है साइन इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बराबर साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में कितनी की वैल्यू होती है, तो ये होती है साइन 30 अंश की, और 30 अंश को किस में बदलेंगे रेडियन में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 से, हल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 के पहाड़े से 3 का 3, 3 6 18, हल होके कितना आया π/6, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी साइन में साइन π/6 की। अब ये माइनस कहाँ पर लग जाएगा यहाँ पर, और इसे इस तरीके से बंद करेंगे और यहाँ से इस तरीके से बंद देते ब्रैकेट में। अब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, एंगल बचेगा, एंगल कितना है माइनस के π/6, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट थे उन सबको हल कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 के पार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है सेक इनवर्स 2/√3, इसका निकालना है हमें मुख्य मान, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बराबर लगाइए, सेक इनवर्स की जगह सेक इनवर्स। अब सेक में कितने की वैल्यू होती है, तो सेक में वैल्यू होती है सेक 30 अंश की। कैसे पता चला मुझे पता है कि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये कितना लिखा है 2/√3, उल्टी होगी ना, तो सेक 30 अंश की वैल्यू होगी। अब 30 अंश को किस में बदलेंगे रेडियन में, तो क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई, देखो π/180 से मल्टीप्लाई किया, हल करेंगे 1 0 से 1 0, 3 1 3, 3 6 18, हल होके कितना आया π/6, ठीक है। तो ये कितना लिखा जाएगा सेक π/6, ठीक है दोस्तों। अब सेक इनवर्स से सेक क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आएगा जो एंगल में, एंगल कितना है π/6, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा आंसर।
अब देखिए दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट जो कराया सेकंड नंबर 2/√3 का जो मुख्य मान निकाला वो मैंने निकालने बता दिया आपको। अब कुछ टीचर जो हैं इसे एक और तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो आपका टीचर यदि आप उससे कोचिंग न पढ़ें और आपके तरीके को वो गलत बताने लगे, ठीक है, तो आप उसका तोड़ भी अपने पास रखिए, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करना होता है कि सबसे पहले हमको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक की जगह लिख देंगे हम कॉस, ठीक है। इनवर्स की जगह इनवर्स। अब ये क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये 2/√3 की जगह कितना हो जाएगा, √3/2, ठीक है। अब कॉस इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स, कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कॉस 30 अंश की, और 30 अंश को किस में बनाएंगे, पाई में। बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई/180 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 के पाड़े से 3 निकल के 3 6 18, हल होके कितना आया, पाई/6, यानी कितने की वैल्यू होगी, कॉस पाई/6 की, ठीक है। अब कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आएगा, पाई/6, ठीक है। तो यह उन टीचरों को जवाब देने के लिए जो बाई चांस यदि आप उनसे कोचिंग न पढ़ रहे हो तो आपके क्वेश्चन को गलत ठहरा दें। क्या करना है आपको, ये देखना है ये चीज़ किसकी उल्टी होती है, वही यहाँ पे रख दो, उस चीज़ को पलट दो, ठीक है। फिर वही ये किसकी वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, देख लो, पाई में चेंज कर लो रेडियन में, और इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। क्या है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स √3 तो क्या निकालिए, मुख्य मान निकालिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही पुराना बराबर लगाएंगे सबसे पहले, कॉट इनवर्स की जगह कॉट इनवर्स। अब कॉट में ये कितने की वैल्यू होती है, तो कॉट में यह वैल्यू होती है कॉट 30 अंश की, ठीक है। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो कॉट क्या होता है उल्टा, तो इसकी क्या हो जाएगी, √3/1, एक के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से तो कॉट में कितनी की वैल्यू होती है, कॉट 30 अंश की, 30 अंश को किसमें बदलेंगे, रेडियन में, तो बदलो, पाई/180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 के पाड़े से 3 करते हैं, 3 6 18, हल होकर कितना आएगा, पाई/6, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो ये कॉट पाई/6, ठीक है। अब कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आएगा, पाई/6, ठीक है। अब दूसरे तरीके से उन लोगों के लिए, ठीक है, उन टीचरों को जवाब देने के लिए क्या करना है, अब हमें पता है कॉट इनवर्स, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, तो कॉट के लिए क्या लिख देंगे हम, tan, ठीक है, इनवर्स। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा, √3 है तो कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। इसके नीचे एक मान लेंगे, एक का कौन जाएगा ऊपर, √3 नीचे, ठीक है। अब वही tan इनवर्स, ऐसे कैसे, tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 30 अंश की, 30 अंश को हमने बता था कितना आता है, पाई/6, यानी कि कितने की वैल्यू हो जाएगी, tan पाई/6 की, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan का हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आएगा, पाई/6, ठीक है दोस्तों। तो दोनों तरीके से बता दिए मैंने आपको। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट इसके बाद में करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ बताना है आपको इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट है कोसेक इनवर्स -√2, इसका क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले बराबर कोसेक इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स, और √2 कोसेक में कितनी की वैल्यू होती है पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन में √2 आता है 1/√2, 45 का, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कोसेक कितना हो जाएगा, √2, तो ये कितना होगा, 45, और 45 को बदलेंगे हम रेडियन में, तो पाई/180 से करेंगे मल्टीप्लाई, काटो 45 के 15 के पाड़े से 15 की 45, 15 का 15, 15 दूनी 30, 3 करते 3 चौक 12, कितना है, हल करके पाई/4, यानी कि कितने की वैल्यू होती है, कोसेक पाई/4 की, ठीक है। अब कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आएगा मेरा, पाई/4, ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरा तरीका है उससे आप खुद, नहीं यहाँ पे थोड़ा चेंज, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आएगा और ये क्या आएगा, माइनस में आंसर, ठीक है। और उस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको, उस तरीके से स्वयं ट्राई करके देखना है आपको, ठीक है दोस्तों।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट। क्या है? कोस इनवर्स माइनस के 1/√2, इसका निकालना है वैसे मुख्य मान। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब कराया था कि साइन टेन कॉट कोशेक ये क्या होते हैं, माइनस इनमें आता है तो पहले आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये माइनस थीटा होते हैं। लेकिन कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, ठीक है, वो रूल यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं हमें कॉस पॉजिटिव किस में होता है, ठीक है, कॉस का ये मान नेगेटिव आया है ना, तो ये देखेंगे कॉस का मान नेगेटिव किस में होता है, तो 90 माइनस थीटा में सब पॉजिटिव होते हैं, 90 प्लस थीटा जो होता है इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है केवल, यानी कि कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से हल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कॉस की जगह रखिएगा कॉस, ठीक है। अब कॉस में कितने की वैल्यू होती है? कॉस 45 अंश की, लेकिन ये नेगेटिव है तो हम देखेंगे कॉस नेगेटिव किस में होता है? 90 प्लस थीटा में। तो 90 में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ये कितने होते हैं? 45, तो 45 प्लस कर दो, ठीक है। हल करो, इससे कितना आ गया? 135। अब इसको कितने में बनाएंगे? पाई में, तो 1/180, ठीक है, काटो, 15 निम्मा 135, सॉरी 15 निम्मा 135, 15 एकम 15, कितने बचे? 3, और 15 दूनी 30, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी कि हल हो गया कितना आया? 3π/4, ठीक है। यानी कि कितनी वैल्यू होगी कॉस में? कॉस 3π/4, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो जाएगा? कैंसिल, आंसर कितना आएगा? 3π/4, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर है, हमको ये प्लस हम बनाना है क्योंकि कॉस प्लस में होता है, ठीक है। और अब ये देखना है हमें कि कॉस नेगेटिव किस में होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है 90 प्लस थीटा में। तो 90 में इसकी वैल्यू जोड़ दो, ये कॉस में कितने की वैल्यू? 45 है, तो 90 में 45 जोड़ दी मैंने, कितने हो गए? 135। उसको रेडियन में चेंज कर लिए, यहाँ पे रख दिए कॉस इनवर्स है कॉस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको पूरा करा दिया, सेकंड आपको पूरा करा दिया, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो ना तो प्लीज़ लाइक कर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से बड़े अच्छी तरीके से आपको सारे प्रश्न कराए जाएंगे, सब एक्सरसाइज कराई जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। धन्यवाद।